योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। मजबूत उपस्थिति दर्ज की है और किसी ने अपनी विरासत के संरक्षण के माध्यम से अपनी पहचान दुनिया के अंदर बनाई है। ये जितने भी आयाम हैं जीवन के, ये भौतिक जगत के हैं, लेकिन भौतिक जगत से जुड़ी हुई ये जो सीमाएं हैं वह स्वाभाविक रूप से उसकी एक सीमा होती है और सीमातीत नहीं हो सकती। दुनिया के अंदर एक देश है जिसने इन भौतिक सीमाओं का अतिक्रमण करके चेतना के उस उच्च आयाम तक पहुंच करके न केवल इस भौतिक जगत की बल्कि ब्रह्मांड के उन रहस्यों को भी उद्घाटन किया है, और वह देश है हमारा भारत। भारत की पहचान दुनिया के अंदर अपनी इस विशिष्टता के नाते है और दुनिया के अलावा कोई दूसरा देश ये नहीं कह सकता जो भारत की मनीषा ने कहा था कि एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति, यानी सत्य एक है, विद्वान लोग अलग अलग मार्गों से उसकी विवेचना कर सकते हैं। यानी रास्ते अलग हैं लेकिन मंजिल तो एक है, और उस मंजिल को सत्य के रूप में किसी ने परिभाषित किया है। कहीं ये नहीं है कि जो मैं कह रहा हूं यही सच है। कहा रास्ता आपका भी ठीक वही है, आपका भी रास्ता सही है, आपका भी सही है, लेकिन लक्ष्य सबका एक मंजिल पे पहुंचना है, और यह केवल भारतीय मनीषा कह सकती है। और यही तो भारतीय मनीषा कहती थी। समस्या दुनिया को नहीं थी, समस्या तो हमारे अपने लोगों को थी। यही तो कहा था हमारे लोगों ने। इसी बात के लिए हमारे ऋषियों ने कहा था कि मानो तो गंगा मैया है, न मानो तो बहता पानी है। और जब हमने विश्वास किया, हमने उसको महत्व दिया, स्वयं वहां पर आकर के देश के प्रधानमंत्री मां गंगा की आरती उतार करके जल का आचमन किए, पूरी दुनिया टूट पड़ी, प्रयागराज आने को उतावली हो गई। 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालु प्रयागराज में आकर के मां गंगा में स्नान भी करता है और आचमन भी करता है। और यही भारत की अध्यात्म की ताकत है। यह अध्यात्म की ताकत भौतिक जगत के बंधनों से बंध नहीं सकती है। भारत की ऋषि परंपरा ने चेतना के अपने उस विस्तार के माध्यम से यही विस्तार उसे दिया है, और यह भारत की सही पहचान है। यह कहना कि भारत के परंपरा ने टेक्नोलॉजी पर विश्वास नहीं किया, ध्यान नहीं दिया, मुझे लगता है कि यह अपने को आंकने में हो रही कमी है। जब दुनिया अंधकार में रह रही थी तब 5000 वर्ष पहले हमारी ऋषि भारत की ज्ञान की विधा को संहिताबद्ध कर रहे थे। याद करिए, हम भगवान वेद व्यास का स्मरण करते हैं। प्रतिवर्ष गुरु पूर्णिमा का आयोजन पूरी भव्यता के साथ करते हैं। हमने कृष्ण द्वैपायन व्यास को गुरुओं का भी गुरु क्यों बनाया? क्योंकि उन्होंने उस विशिष्ट विधा के माध्यम से भारत की ज्ञान परंपरा को लिपिबद्ध करके आने वाली पीढ़ी के लिए भी इतने विस्तृत रूप में प्रस्तुत कर दिया जो कार्य कभी नहीं हो पाया था। श्रवण परंपरा से, गुरु शिष्य की परंपरा से अलग हटकर के भी अगर कोई इसके बारे में जानने का इच्छुक है तो हम उसको संहिताबद्ध रूप से इसे प्रस्तुत करेंगे, उसको देंगे।
और भारत ने अपने ज्ञान की पूरी परंपरा को दुनिया के अंदर ज्ञान की इस पूरी परंपरा को, महाभारत इस बात की घोषणा कर सकता है कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष जो ये चार मानवीय पुरुषार्थ हैं, इनसे जुड़ा हुआ जो कुछ भी इस ग्रंथ में है वही दुनिया में है। जो इसमें नहीं वो दुनिया में कहीं नहीं है। दुनिया का कोई दूसरा ग्रंथ इस प्रकार की घोषणा नहीं कर सकता है जो महाभारत कर चुका है। केवल इस भौतिक जगत ही नहीं, ब्रह्मांड के उन ज्ञान के रहस्यों के बारे में अगर आपको जानना है तो भारत का उपनिषद उसका सबसे बड़ा भंडार है, सबसे बड़ा भंडार है। समस्या दुनिया को नहीं थी, समस्या हमारे में थी, जो हम लोगों ने इनसे अपने को दूर कर लिया और परिणाम हमारे सामने है। जो दुनिया हमारे पीछे भागती थी, हम उस दुनिया के पीछे भागने लग गए। आपने बदलते हुए भारतवर्ष को देखा है 10 वर्ष में। पहले भारत को कोई नहीं पूछता था, पहचान का संकट था। 10 वर्ष में एक बदले हुए भारत को आप देख रहे हैं। हर कोई भारत आना चाहता है, हर कोई भारत के साथ अपना संबंध ठीक करना चाहता है, हर कोई भारत पर गौरव की अनुभूति करता है। भारत की योग की विधा को आज दुनिया के 193 देश कर रहे हैं। चीन जैसा नास्तिक भी अपने यहां योग के विशिष्ट आयोजन करता है, विशिष्ट आयोजन करता है। जिस चीन का धर्म पर विश्वास नहीं, जिसने धर्म को अफीम के रूप में तुलना की है,